शहरयार से शादी करनी। अच्छा, तो तुम्हें दुर्दाना ने तैयार करके भेजा है। मम्मी मेरी बात सुने। बेटा खामोश, बच्चे नहीं बोलते बड़ों के मामलात में। महरोज बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दोनों भाइयों की तरह जिंदगी जियो। मैं जब उन्हें हंसता मुस्कुराता उछलता कूदता सेहतमंद देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मेरा ये बेटा भी पीछे ना रहे। तुम्हारी अपनी फैमिली हो, तुम्हारी सेहत हो, घर में रौनक हो, बस बेटा इससे ज्यादा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। बस इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। आपको समझने की ये जरूरत है कि ठीक है, आज अगर हम पर मुश्किल वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा ना। यही तो समझाना चाह रही हूँ बेटा कि तुम्हारी शादी से तुम्हारे भाइयों की जिंदगियों में कितनी आसानियां और खुशियां आ जाएंगी। अब तुम देखो, वो दोनों तुम्हारी वजह से कितने फिक्रमंद रहते हैं। तुम्हारी नई शादीशुदा जिंदगी का इस्तकबाल वो कितने धूमधाम से करेंगे। बस तुम राजी हो जाओ बेटा। ठीक है, लेकिन आपने उनसे कुछ छुपाना नहीं है, खास तौर पर मेरी बीमारी के बारे में। मैं ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पर नहीं रख सकता। ठीक है बेटा, मैं वादा करती हूँ कि मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। वैसे भी वो यहाँ आएंगे, तुमसे मिलेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो राजी हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जो भी उनका फैसला होगा आप उनको फोर्स नहीं करेंगी। हाँ ठीक है, चलो शाबाश, अब तुम चेंज कर लो और आराम करो। वक्त जो भी तेरे संग था बिताया, चाह के भी जाने क्यों मैं रोक ना सकी। गुड नाइट। जो चांद की रोशनी में आज क्यों हुए पराए, खामोशी रही, रुक सा गया मेरा जहां। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ये नाइंसाफी? What? क्या नाइंसाफी कर दी है मैंने? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे बचपन से मोहब्बत करती हूँ। Oh God. उसके बावजूद भी तुमने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। उस आम सी फजूल सी लड़की से शादी Mind your language. एमल के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनूंगा मैं, और किसी और के बारे में ये सब बोलने से पहले सर अपने ऊपर भी नजर डाल लो। तुम क्या करती आई हो सारी जिंदगी? सब देखा है मैंने। महरोज भाई की बीमारी से पहले उनके पीछे पड़ी हुई थी और अब मुझ पे डोरे डाल रही हो। खबरदार, खबरदार जो तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम। और खबरदार जो आइंदा एमल के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। Get it? तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? एमल बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। वो तुम्हारे साथ है तो सिर्फ तुम्हारे पैसों की वजह से। तुम क्यों नहीं समझ रहे? अभी भी वक्त है, अपना लो मुझे। पीछे हटो। मैं मोहब्बत करता हूँ सिर्फ एमल से और शादी भी उसी से करूंगा। समझ आई? हाँ तो हो जाएगी ना हम दोनों के भी बीच में मोहब्बत। एक बार मुझे मौका तो दो। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर सकती हूँ जो एमल नहीं कर सकती। प्लीज लीव मी अलोन। हटो मेरे सामने से। शहरयार, शहरयार मेरी बात सुनो। रोज को तो उसकी बीमारी में गवा चुकी हूँ मैं, शहरयार को नहीं गवा सकती, कभी भी नहीं। मैं महरोज से वादा तो कर चुकी हूँ, लेकिन ये होगा कैसे? अब ऐसा क्या करूं कि लड़की वालों को महरोज की बीमारी का पता भी ना चले और मेरा वादा भी पूरा हो जाए।
शुक्रिया। बैठिए। जी। अरे बहन, खैरियत? आप बताए बगैर आ गई? भाई साहब, दरअसल एक जरूरी बात करनी थी आप लोगों से, और इत्तला इसलिए नहीं दी कि खामखा आप लोग तरद्दुद करेंगे। नहीं नहीं बहन, किस बात का तरद्दुद? ये आपका अपना ही घर है, आपका जब दिल करे आप आ सकती हैं। सुकून नहीं है तुम्हारी सास को भी, क्या जरूरत है बार बार आने की? तुम्हारी भी सासू माँ है, और मुझे क्या पता वो क्यों आई है। प्लीज ज्यादा बोलना मत, आवाज चली जाएगी तुम्हारी। बात दरअसल ये है कि आप लोगों को तो पता ही है कि घर, जायदाद, बिजनेस सबका करता धरता महरोज ही है। उसने कुछ अर्सा पहले अपनी जायदाद का ज़्यादातर हिस्सा अपने दोनों छोटे भाइयों और फरिया के नाम कर दिया था। तो मैंने सोचा कि ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा ना हो कि शादी के बाद आप लोगों को, ख़ास तौर पर एनी को, कोई एतराज़ हो। अरे बहन, ये कौन सी को बड़ी बात है? आपको और महरोज को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। देखें, वैसे भी पैसा जायदाद जो है वो, उससे हमें कोई सरोकार नहीं, और ना ही हमारी बेटी इस तरह सोचती है। हम तो बस चाहते हैं कि हमारी बेटी आपके घर में खुश हो। माँ जी भाई साहब, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है, मुझे आपकी नीयत पर बिल्कुल शक नहीं है। लेकिन एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। दरअसल मैं बताना ये चाह रही थी कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। जी? आप देखिए, इलाज मुमकिन है, लेकिन आप लोग तो जानते हैं, महरोज मेरा बड़ा बेटा है, बहुत जिम्मेदार है। वो मेरी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट है। हालांकि ख्याल बहुत करता है मेरा, लेकिन ऐसी घर में कोई बात हो तो आप तो जानते हैं कि एक घर में परेशानी और टेंशन की फिजा तो रहती है ना। हालांकि मैं बहुत जल्द अपना इलाज करवा लूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा बहन, इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। आमीन आमीन। बहन, हमें तो खुशी इस बात की है कि आपने अपना समझकर पूरे हालात हमारे सामने रख दिए। आप परेशान ना हो, हमें ये रिश्ता मंजूर है। भाई साहब, मैं अभी महरोज को कॉल मिलाती हूँ। बेहतर होगा आप ये बात खुद उससे करें ताकि उसे तसल्ली हो जाए। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये महरोज से बात कर लेंगे तो महरोज को तसल्ली हो जाएगी। Gracefully seen, get the ball moving away from Harry Brook and bring the Sims into Good play. shot, Just yeah. pitched. Harry Brook just stays so still. The nursery end, batters used to lose चलिए, आवाज़ full ऐसा ना। delivery, slower मम्मी की balls in कॉल है। particular. जी मम्मी बोले, खैरियत? बेटा ये लो, अपने होने वाले ससुर से बात करो। होने वाले ससुर? आप उनके घर गई हुई हैं? ये मम्मी वहां क्यों और कब गई पता नहीं, बता के भी नहीं गई। अब अल्लाह ही खैर करे कि वहां जाके वो क्या करने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। बेटा, वो तुम्हारी अम्मी ने ब्रेन ट्यूमर का जिक्र किया है हमसे। जाहिर है बहुत फिक्र तो हुई है, लेकिन देखो, जिंदगी, मौत, रिज्क, वो तो सब अल्लाह के हाथ में है ना।
फिक्र मत करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और हमारे लिए तो तुम्हारी और एनी की खुशी से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। रिश्ते के हवाले से तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अंकल आपका बहुत शुक्रिया। सब कुछ जानने के बावजूद भी आपको कोई एतराज़ नहीं है, आप मुझे अपनी बेटी के काबिल समझ रहे हैं, मैं आपका एहसान मानता हूं। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। बेटा अब तो तुम भी हमारे बेटे बनने वाले हो ना, तो उस हवाले से हम पर भी तो जिम्मेदारी आती है कि हर दुख सुख में हम तुम्हारे साथ खड़े रहें। जी बहुत शुक्रिया। लो अपनी अम्मी से बात करो। हाँ हेलो महरोज बेटा, हो गई तसल्ली तुम्हें? अब चलो ठीक है, मैं घर आती हूँ फिर बात होती है। ओके, खुदा हाफिज। जी आप घर आए तो फिर बात करते हैं। अच्छा है ना, उससे भी तसल्ली हो गई है। ये आप बताएं क्या लेंगी? ठंडा? नहीं कुछ नहीं, नहीं बस। नहीं आप बैठिए, मैं बना के लेकर आ। क्या हुआ भाई? मम्मी ने उन्हें मेरी बीमारी के बारे में बताया और उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, शादी के लिए राजी हैं। आवाज तो खोलो यार, पाकिस्तान मैच जीतेगा देखना। मम्मी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि महरोज भाई के ट्यूमर के बारे में जानकर भी उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हैरत है। मुझे तो लगता है कि वो लोग बहुत लालची लोग हैं, इसीलिए उन्होंने बगैर सोचे समझे हाँ कर दी, और तो कोई वजह समझ नहीं आ रही। मम्मा आप सच बताएं, आपने ऐसी क्या बात कही है कि वो फौरन ही मान गए? ऐसा तो कुछ नहीं कहा, बस छोटा सा झूठ बोला है। झूठ? कैसा झूठ? मैंने उन्हें ट्यूमर के बारे में बताया, लेकिन ये कहा है कि मुझे ट्यूमर है। और कुछ प्रॉपर्टी के इश्यूज डिस्कस किए उनसे। What? ये क्या कर दिया आपने? आपने ना सिर्फ उनसे झूठ बोला है, बल्कि अब आपको महरोज भाई से भी झूठ बोलना पड़ेगा। What have you done? मुझे जो मुनासिब लगा मैंने वो किया। और यहाँ बैठे तुम लोग कान खोल कर सुन लो, महरोज से कोई भी किसी किस्म की बात डिस्कस नहीं करेगा। मुझे मेरे बेटे की खुशियां बहुत अजीज हैं। तुम सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, परेशानी इतनी है। हाँ, टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है। पता नहीं मम्मी ये सब क्यों कर रही है। सच बताऊं तो वो तुम्हारी और एमल की शादी चाहती ही नहीं थी, इसीलिए वो महरोज भाई की शादी बीच में ले आई, ताकि इस बहाने भाई की शादी हो जाए। और अगर शादी से इनकार हो भी गया तो तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर देंगे। मम्मी ने डबल गेम खेला। इस सब में मेरी शादी का क्या ताल्लुक? मम्मी को एमल पसंद नहीं है तो साफ साफ कह क्यों नहीं देती? क्योंकि ऐसा करने से तुम घर छोड़ के ना चले जाओ, इस बात का डर है उन्हें। आई थॉट कि तुम्हें अभी तक ये गेम समझ आ गई होगी। आई कांट बिलीव इट। और अगर ये झूठ शादी से पहले पकड़ा गया फिर क्या होगा? इसीलिए कह रहा हूं कि एमल को कुछ मत बताना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी खैरियत से हो।
और वैसे भी यार, ये धोखे की शादी के हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हक में तो मैं भी नहीं। सोचो अगर महरोज भाई को सच्चाई का पता चल गया तो। बहुत गुस्सा होंगे यार, और मुझे समझ नहीं आ रहा इस धोखे की शादी के बाद हमारे घर में और क्या क्या होगा। अब एनी सुनो ना, मुझे बताओ मैं शाम में वहां जाने के लिए कौन सा ड्रेस पहनूं? कोई से भी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है, वैसी लगोगी। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। मजाले कोई अच्छा मशवरा दे दो तुम। देखो भाई, मैं तुम्हारी तरह इतनी फारिग नहीं हूँ कि मैं ससुराल जाने के लिए अपने सारे काम वगैरह छोड़ के इन कामों में बढ़ जाऊं, और ना ही मुझे कोई इतना शौक है। वैसे ना मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, शहरयार ने मुझे कभी बताया ही नहीं कि उसकी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर है। अरे भाई, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, हम गरीबों की तरह नहीं कि छोटी छोटी बातें भी मोहल्ले में जाके फैला दें। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतनी बड़ी बात उन्होंने खुद आकर हमें बताई है। तुम बड़ी तारीफें किए जा रही हो उनकी। चलो अब उठो, कपड़े निकाल कर दो, मैं प्रेस कर दूंगी। नहीं भाई, मैं तो कतई नहीं जा रही। क्यों भाई, क्यों नहीं जा रही तुम? तुम्हें जाना पड़ेगा। अच्छी जबरदस्ती है भाई, जाना जरूरी है क्या मेरा? अपना ना सही, कम से कम मेरा ससुराल ही समझकर चली चलो। इस लड़की का ना बहुत दिमाग खराब होता जा रहा है। कल भी इसने अपनी हरकतों की वजह से हमें शर्मिंदा करवाया था, और आज ना जाके हमें शर्मिंदा करवाना चाहती है ये। अम्मी बस बहुत हो गया। लगता है मुझे ही निकालने पड़ेंगे तुम्हारे कपड़े। मुझे उल्टी सीधी कोई बहस नहीं चाहिए। समझाया करें अम्मी इसे आप, पता नहीं खुद को कहाँ की महारानी समझती हैं, हर वक्त नखरे। मैं नहीं जा सकती, और मेरे पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं है। देखो एनी, तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, मैं उनके लिए चाय बनाने के लिए जा रही हूँ। जब तक तुम लोग मुझे तैयार मिलो, समझी? और तुम जा रही हो हमारे साथ। तैयार करवाओ उसे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अम्मी क्यों इतनी एक्साइटेड है। अगर तुम्हारे ड्रामे खत्म हो गए हो तो मुझे कपड़े निकाल कर दे दो। नहीं, ड्रामा भी रहता है, लेकिन ये तुम गंदे कपड़े पहन के जाओगी वहां पे? ये गंदे नहीं है, साफ हैं। चलो भाई तुम जाओ। सुरैया, ड्राइंग रूम की सारी डस्टिंग सही तरह से की है ना? जी बाजी। कहीं मट्टी नजर ना आए। जी बाजी। और दुर्दाना, तुम जरा जाकर किचन में देखो कुक बना क्या रहा है। बाजी, आप बिला वजह परेशान ना हो, मैं ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे चुकी हूँ। अरे परेशानी कैसी? उन लोगों पर अच्छा इंप्रेशन डालना है कि नहीं? आम से लोग हैं बाजी। हमारे घर की पोर्च में जब उनकी सस्ती सी गाड़ी आके खड़ी होगी ना, तो हमारी गाड़ियां देखकर उन पर इंप्रेशन वैसे ही पड़ जाना है। शर्मिंदा हो जाएंगे वो लोग। फिर भी मैं चाहती हूँ कि इनकार का 1% भी चांस ना रहे। आप जो झूठ बोल कर आई हैं, महरोज को कैसे बताएंगे उसके बारे में? बस एक दफा शादी हो जाने दो, बाद में एनी और महरोज को खुद ही सब पता चल जाएगा। तब तक जैसे सब चल रहा है चलने दो। वैसे वो लड़की बड़ी लाउबाली सी थी, है ना? कैसे हुलिये में हमारे सामने आ गई थी, जबकि उसे पता भी था कि हम उसका रिश्ता लेकर आए। मुझे भी ऐसा लगा कि वो लड़की यहाँ रिश्ता करना नहीं चाहती। मुझे तो लगता है उसका चक्कर चल रहा है कहीं। आयमा बता रही थी कि उसकी माँ किचन में लड़ रही थी उससे। अरे भाई, एक दफा शादी हो जाए, महरोज की औलाद हमें सौंपकर वो लड़की इस घर से निकल जाए, बस। अच्छा जाओ ना, देखो। हाँ। सुरैया, आ जाएंगे वो लोग। किस बात की इतनी बेचैनी है? बेचैनी नहीं, परेशानी। अगर उन लोगों को कुछ भी पता चल गया, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। खुशी होंगे,
उनकी मिडिल क्लास बेटी को इतना अच्छा रिश्ता जो मिल गया है। और तुम किस बात पे हंस रही हो? इसने बात ही ऐसे की है। और वैसे भी पता नहीं तुम्हें उस एमल में क्या नजर आ गया जो शादी के लिए ही तैयार हो गया। तुम अपने ओपिनियंस अपने पास नहीं रख सकती? नहीं। वैसे बात गलत नहीं की इसमें। मतलब अपने घर के मेहमानों के सामने कौन इस हुलिये में आता है? मिल जाओ, तुम इनके साथ मिल जाओ। गुड। वैसे मम्मी कहाँ है? अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? मेरोज भाई को तैयार करवा रही हैं। जाहिर सी बात है, उनके होने वाले ससुराल वाले आ रहे हैं, तैयार तो होंगे ही ना। वो लोग आगे मेरे सीट पे जा। स्पीड तो देखो। कमाल है भाई। वाओ, इनका घर कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है ना। बड़ा घर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए। तुम ना अपने फलसफे अपने पास ही रखो। बेटा तुम दोनों अपने फलसफे जो है ना वो अपने पास रखो और उतरो गाड़ी से। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटियां इतने बड़े घर में जाएंगी। बेटियां नहीं, बेटी कहिए। देखा अम्मी आपने किस तरह मेरा दिल जलाती है ये। इनकी गाड़ियां कितनी अच्छी है ना, हमारी गाड़ी तो कुछ भी नहीं लग रही इनके सामने। बस दूसरों की चीजें देखते ही एहसास कमतरी का शिकार हो गई। इसीलिए अम्मी, इसीलिए कहती हूँ कि अपने बराबर के लोगों में रिश्ता करना चाहिए, और मैं भी इसी के हक में हूँ। तुम ना चुप ही रहो, अपना मुंह बंद रखना अंदर भी प्लीज। अच्छा, अंदर मुंह बंद रखूं और घर जाके तुम पे शुरू हो जाऊं मैं? तुमसे तो कोई बात करना ही बेकार है। बेटा मैंने कहा ना, अब ये अपनी बहस फजूल की बंद करो, उतरो। वो देखो शहरियार भी आ गया, चलो उतरो। वैसे आई होप कि हमारी होने वाली भाभी आज कुछ बेहतर हुलिये में आई होंगी। आई होप सो। तुम अपनी होने वाली भाभी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते? क्या तुम अपनी जबान बंद नहीं रख सकती? मैंने ऐसा क्या कह दिया? और जबान पर काबू तो तुम्हें रखना चाहिए आफान। क्या जरूरत थी अफान भाई के मुंह लगने की? क्यों? ऐसा क्या बोल दिया मैंने तुम्हारे आफान भाई को? सही तो बोला है। अकल की बात भी नहीं समझाओ यहाँ तो किसी को। अच्छा चलो छोड़ो, हम लोग अंदर चलते हैं। जी नहीं, मुझे नहीं जाना, और ना ही मुझे कोई शौक है उन लोगों की शक्ल देखने का। तुम ही जाओ। ओ, तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा नहीं? तुम जाओ अपनी प्यारी भाभी के पास, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। खुश हो? जी मैम, मैं बहुत खुश हूँ, और ख़ास तौर पे इस वजह से कि आपने उनसे कुछ छुपाया नहीं, उन्हें सब कुछ सच सच बताया। तो मुझे अजीज इतने हो कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, आपको नहीं लगता कि ये तैयारी हम कुछ ज्यादा कर रहे हैं? अरे शहरियार और अफान के बड़े भाई हो तुम, इस घर के सरबराह हो, ससुरालियों पर कुछ रोब तो पड़ना चाहिए ना। जी मम्मी, लेकिन आप हमारी सरपरस्त हैं। मेरी दुआ है कि हमेशा रहें। बाप के बाद सरपरस्त तो बड़ा बेटा ही होता है। जी। कब तक? बेटा साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, इंशाल्लाह तुम्हारी इस बीमारी का इलाज भी निकल ही आएगा। अच्छा चलो अब जल्दी करो, चलो शहरियार का फोन आया था, वो लोग आ चुके हैं। चलो 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 शाबाश।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे, तशरीफ रखें आप। तशरीफ रखें। मम्मी आप यहाँ बैठे। नहीं नहीं, तुम लोग बैठो, मैं अपनी बेटियों के सामने बैठती हूँ। सॉरी जी, मुझे आने में जरा देर हो गई। अरे नहीं बहन, कोई बात नहीं, हम भी बस अभी अभी आए। ये है जी महरोज, मेरा बड़ा बेटा। असल में हमारे घर का सरपरस्त तो यही है। बड़ी खुशी हुई मिलकर तुमसे बेटा। मुझे भी। अब बहुत खुशी हुई आप सब लोग तशरीफ लाए। बल्कि हमारी इज्जत अफजाई है कि आपने हमें घर पे बुलाया आपने। फिर आप लोगों की आमद पर मैं ये समझूं कि आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर है। बहन आपकी ही बेटी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस मौके पर तो मेरे ख्याल में मुंह मीठा होना चाहिए। दुर्दाना, मिठाई कहाँ है भाई? जी बाजी, लाती। बस तो फिर डायरेक्ट शादी तय करते हैं। ये मंगनी, माइयों, मेहंदी, ये रस्में जो है ना, इनकी मैं कायल नहीं हूँ। ये तो आपकी बहुत अच्छी सोच है बहन, मैं भी आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। शादी भले आप जितनी भी धूमधाम से करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। जी? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों पर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं, सारा खर्चा हम उठाएंगे। बस आप मेहमान बनकर तशरीफ ले आए। लेकिन बहन ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारी जिम्मेदारी है। ये किस किताब में लिखा है कि लड़की वालों की जिम्मेदारी है? भाई अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे घर में, किसी चीज की कमी नहीं है, ये सब हम करेंगे। अंकल, वैसे मम्मी बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं। हम आप पर कोई भी बोझ नहीं डालना चाहते। फरी बेटा, जब तक हम बड़े लोग बातें कर रहे हैं, तुम एनी और एमल को लेकर लॉन में जाओ। आंटी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, जरूर कहो। मैं खुद भी महरोज से मिलना चाह रही हूँ। एक बात करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, हमारे घरों में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि लड़कियां शादी से पहले। ठीक है, आपके यहाँ रिवाज नहीं होगा, लेकिन शादी से पहले मैं महरोज से कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ जानना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं महरोज से बात कर लूँ। मम्मी, अगर वो कंफर्टेबल हैं तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। मैं भी इससे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा ही चाह रहे हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। क्या बात है, आप टेंशन में लग रहे हैं? नहीं, टेंशन तो कोई नहीं है, बस वैसे। वैसे आपने आंटी के ट्यूमर के बारे में भी नहीं बताया और ना ही जायदाद वाली बात बताई। यार एक्चुअली मैं अपनी फैमिली के मसले दुनिया से शेयर नहीं करता। आई जस्ट डोंट लाइक टू शेयर। इसका मतलब कि आप मुझे दुनिया से बढ़कर नहीं समझते।
तुम मेरे लिए सबसे बढ़ते हो और तुम्हारे लिए दुनिया भी छोड़ सकता हूँ। भाई वाह, आप लोग के मजे। नीचे महरोज भाई यानी भाभी के साथ और यहाँ आप दोनों, रह जाता हूं मैं बेचारा अकेला। अच्छा, तो अब तुम भी अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लो ना, ताकि उससे बात कर सको। अरे मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन कोई लड़की मिल नहीं रही। वैसे मेरी एडवाइस ये है कि प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो और लड़कियों को समझना इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। एक मिनट, ये बात आप मेरे लिए कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ मैं तो, बाकी लड़कियों के लिए, जनरली दुनिया की लड़कियां जो। जी जी, मैं तो लड़कियों में शुमार ही नहीं होती हूँ ना। तुम तो स्पेशल लड़की हो ना। अच्छा, अब ज्यादा मक्खन ना लगाया। मेरे ख्याल से आप दोनों एक दूसरे को टाइम दे, मैं कबाब में हड्डी बनो तो मैं चलता हूँ। हाँ, तुम जाके महरोज भाई को तंग करो, जाओ। सॉरी, आप बोलिए। पहले आप बताइए। आप मुझसे कुछ बात करना चाह रही थी? हाँ, मैं आपसे मिलना चाह रही थी, आपको देखना चाह रही थी, आपसे बात करना चाह रही थी। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार पहले आपसे मिल लूं। आपने देख लिया मुझे, कैसा लगा मैं? आप कुछ कह रहे थे? मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा कि सब कुछ जानने के बावजूद भी आप मुझसे शादी के लिए राजी कैसे ना होती? मना करने की कोई खास वजह भी तो ना थी। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आंटी ने मुझे ब्रेन ट्यूमर के बारे में पहले ही बता दिया। वैसे डॉक्टर्स को तो कुछ खास उम्मीद नहीं है, लेकिन मम्मी फिर भी पूरी उम्मीद है। उन्हें लगता है कि इलाज हो जाएगा। ऐसे मत कहें, जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, आप परेशान मत हो। यानी मैं आपसे सच बोलूंगा, सच ये है कि ये शादी मैं मम्मी की खुशी के लिए कर। अगर सच बताऊं तो मैं भी ये शादी अपनी माँ बाप की खुशी की खातिर ही कर रही हूँ। मुझे बहुत डर लगता था, बहुत खौफ भी है, लेकिन अपने ख्वाब भी पूरे करना चाहती थी। मगर आपसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि मैंने अपने इरादे बदल दिए। तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिंदगी ने मोहलत दी तो मेरा आपसे ये वादा है कि आपकी जो भी ख्वाहिश होगी वो मैं पूरी करने की कोशिश करूँ। शहरियार बता रहा था कि आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं। जी, मुझे जिंदगी में रंग बहुत पसंद है। अब समझ आती है कि मम्मी ने आपको मेरे लिए क्यों चुना, मेरी जिंदगी में रंग भरने के लिए। ये मैं कहाँ फंस गई? अल्लाह करे महरोज कुछ ऐसा वैसा ना कह दे जैसे मेरा झूठ पकड़ा जाए।
तो आप वैसे कुछ बता सकती हैं ना कि मैं आपको कैसा लगा? आप बहुत अच्छे हैं और बहुत हैंडसम भी। आप लोग यहाँ बैठे बातें कर रहे हो, सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं। बस मम्मी आ ही रहे थे। अच्छा, वैसे क्या बातें हो रही थी?